जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल BN सिंह क्लासेस में। जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के जो वीडियोस बना रहे हैं, ये उसका अगला पार्ट है। इसके पहले हम लोगों ने जितने भी इम्पोर्टेंट चार्टर्स हैं, एक्ट हैं, 1919 कोई कल हमने वीडियो बनाया था। आज हम लोग बात करेंगे। देखिए 1935 एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें लगभग 371 के आसपास उसमें आर्टिकल्स हैं और लगभग 10 उसमें शेड्यूल है। आज हमारा जो आज का हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उस संविधान में 1935 के बहुत सारे चीज़ों को उसमें लिया गया है, सीधे सीधे उसको हमारे संविधान में ले लिया गया है। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक तरह से हम लोग देखें तो 1935 का जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके पहले हम लोग दो चीज़ों पे डिस्कस करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में। एक है आपका साइमन कमीशन और एक आपका कम्युनल अवार्ड, ठीक है। तो साइमन कमीशन की हम लोग बात करें, देखिए साइमन कमीशन जो था ये 1927 में भारत आया था, नवंबर 1927। देखिए इसके पहले हमने बताया था कि जो 1919 का जो एक्ट था, 1900 एक्ट में बहुत सारी चीज़ें दी गई। उसमें आपका एक देखें तो जो प्रदेश थे, जो प्रोविंस थे, उसमें आपका डुअल डायरकी सिस्टम आया, द्वैत शासन शुरू हुआ। इसके अलावा और भी बहुत सारे उसमें बनाए गए, सांप्रदायिक आधार पे इलेक्शन शुरू हुआ कम्युनल लेवल पे। इसके अलावा जो इलेक्शन था, डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हो गया था, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंजेस आए। तो ये कहा गया कि 10 साल बाद इसको रिव्यू करने के लिए कि जो रूल्स बनाए गए, रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जो एक तरह से स्वायत्तता दी गई है प्रदेश को, या जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, जो एक संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, ठीक है, संविधान निर्माण की जो एक प्रक्रिया है वो उसके लिए कितना अच्छा समय है और कितना ज़्यादा हम लोग प्रगति कर चुके हैं, कितना आगे बढ़ चुके हैं। तो उसके रिव्यू के लिए क्या हुआ कि एक इंग्लैंड से एक वैधानिक कमेटी, एक कमीशन थी, वैधानिक कमीशन, स्टैट्यूटरी कमेटी अंडर द सर जॉन साइमन, इनके अंडर में एक कमेटी आई जिसमें 7 मेंबर थे और सभी ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। कोई भी इंडियन नहीं था, इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया, ठीक है। 1927 में आया, 3 साल ये इंडिया रहा और 1930 में इसने अपना रिपोर्ट सरकार को पेश कर दिया। और अपने रिपोर्ट में इसने क्या कहा? अपने रिपोर्ट में इसने कहा कि जो द्वैत शासन है, जो राज्यों में सरकार का विस्तार है, ब्रिटिश में जो भारत संघ की जो स्थापना है और जो सांप्रदायिक निर्वाचन है, ये सब सही है, इसे आगे जारी रखना चाहिए, आगे जारी ऐसे ही रहना चाहिए। तो ये साइमन कमीशन था। अब इसी साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उसी के आधार पे एक और अगला जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ वो था आपका सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड, ठीक है। कम्युनल अवार्ड जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे रैमजे मैकडोनाल्ड, इन्होंने 1932 में, देखिए इसके पहले वाला जो 1919 का जो एक्ट बताया था, उसमें हमने कहा था कि जो सिख थे, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, और इन लोगों के लिए क्या हुआ कि एक अलग से इलेक्टोरेट बनाया गया इनके लिए। तो इसमें क्या हुआ कि 1932 में क्या हुआ कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने उसमें क्या किया कि जो सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन, जो इनके लिए एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट बना था, या जो सांप्रदायिक आधार पर जो इलेक्टोरेट बना था, उसमें एक नया इन लोगों ने ऐड किया दलित के लिए, यानी कि अब उसमें दलित को भी ऐड कर दिया गया। अब जैसे ही इन्होंने दलित को ऐड किया,
जो महात्मा गांधी थे, गांधी जी जो थे, गांधी जी इससे नाराज हो गए हैं, ठीक है। और गांधी जी उस समय महाराष्ट्र में पुणे का जो यरवदा जेल है, उसी यरवदा जेल में वो उस समय थे और उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। जेल में अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि ये कम्युनल लेवल पे जो पूरी तरह से जो हमारे देश में जो लोगों को बांटा जा रहा है, इसके खिलाफ है। और जो अब कम से कम हिंदू को तो एक साथ रहने दो, हिंदू को तो मत बांटो। तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि जो दलित हैं, दलित को जब इसमें ऐड किया गया तो इसके खिलाफ वो हो गए। और उन्होंने फिर जो उस समय पुणे के यरवदा जेल में थे और वहाँ पे उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। तो उसी से क्या हुआ कि फिर जो कांग्रेस के लीडर थे, कांग्रेसी लीडर जो थे, और प्लस जो आपके दलित लीडर थे, कांग्रेसी और दलित दोनों जो नेता थे, ये दोनों आपस में फिर इन लोगों ने मीटिंग की। और अंत में फिर ये हुआ कि जो ज्वाइंट हिंदू इलेक्टोरेट था, जो ज्वाइंट हिंदू, ठीक है, अनशन पर बैठ गए। तो फिर जो ज्वाइंट हिंदू इलेक्टोरेट था, इसको वैसे ही रहने दिया गया, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। इसके अलावा जो चीज़ें था वो सब चीज़ें कर दी गई, ठीक है। तो ये सब जो है चेंजेस हुआ था कम्युनल अवार्ड के अंतर्गत। तो ज्वाइंट हिंदू इलेक्टोरेट वैसे ही बना रहा, संयुक्त हिंदू निर्वाचन क्षेत्र। इसमें क्या किया गया कि जो दलित थे, इनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई, सीट जो है वो रिजर्व कर दी गई। ये इतना चेंजेस हुआ था। तो कम्युनल अवार्ड और साइमन कमीशन, ये दो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब लोग अगले वीडियो में हम लोग 1935 जो एक्ट है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। जय हिंद।